दोस्तों, भारत में कई ऐसे पौराणिक स्थान हैं जिनका इतिहास आज भी रहस्य बना हुआ है। इनमें भारत के कुछ ऐसे किले भी हैं जिनकी ऐतिहासिक कहानियां आज भी लोगों को डरा देती हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये किले भी उतने ही आकर्षक और भयानक हैं। इनकी सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन तक खिसक सकती है। जी हाँ, देश में कई ऐसे किले हैं जिनकी गिनती भारत के सबसे भूतिया किलों में होती है। अगर आप भी इन किलों का दौरा करने की योजना बना रहे हैं तो पहले उन किलों के बारे में जान जरूर लें, जहाँ आज भी भूतों की कहानियां लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देती हैं। हम आपको भूतियों किलों के बारे में जानकारी दें उससे पहले आपने अभी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, क्योंकि वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। फिर आप लाइक करना भूल जाएंगे। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस सूची में जो सबसे पहला किला हमारे सामने आता है उसका नाम है शनिवार वाड़ा किला, जो कि पुणे में है। दोस्तों, हिंदुस्तान के अन्य कोनों में भले ही लोग शनिवार वाला फोर्ट के बारे में ना जानते हों, लेकिन मराठी लोग इसके बारे में बखूबी जानते हैं। दरअसल यह एक ऐतिहासिक महल है जो कभी मराठा साम्राज्य की आन व शान रहा करता था, लेकिन आज से करीब 250 साल पहले इस महल में एक ऐसी घटना घटी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इस किले का निर्माण 1732 में मराठा साम्राज्य के द्वारा करवाया गया था। जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो इसकी टक्कर में आसपास भी कोई किला नहीं था। इसकी सुंदरता की चर्चा सभी रियासतों में फैल चुकी थी, लेकिन 1828 में अचानक एक दिन इस किले में आग लग जाती है और आग इतनी तेजी से इस किले में फैलती है कि 7 दिनों तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसी के चलते इस किले का लगभग आधा हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। इसके बाद यह किला भारत में भूतिया किलों के नाम से जाने लगा, क्योंकि लोगों का मानना है कि हर अमावस्या की रात को इस किले से बचाओ बचाओ की आवाजें आती हैं। वहीं कुछ लोग इस किले के भूतिया होने की एक अलग ही कहानी बताते हैं। उनके अनुसार इस किले में राजनीतिक दांव-पेच और सत्ता के लालच में मराठाओं के 5वें पेशवा नारायण राव की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से उसकी आत्मा इसी किले में भटकती है। ऐसा कहा जाता है कि नारायण राव की चीखें आज भी इस किले में गूंजती रहती हैं, जो अपने आप में इसको बहुत ज्यादा रहस्यमयी बनाती हैं। नंबर 2, तालबेहट फोर्ट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के तालबेहट गांव में एक ऐसा 200 साल पुराना किला मौजूद है जिसके बारे में कई तरह की डरावनी कहानियां मशहूर हैं। गांव वालों के अनुसार कोई भी व्यक्ति रात के समय इस किले के आसपास भी नहीं भटक सकता। इस किले में 150 साल पहले एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिसके बाद से ही यह किला भूतिया किलों की जगह में शामिल हो चुका है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किले के दरवाजे पर 7 लड़कियों की पेंटिंग बनी हुई है, जिनकी पूजा आज भी गाँव की महिलाएं करती हैं। दरअसल साल 1618 में इस किले का निर्माण भारत शाह के द्वारा करवाया गया था। जंगलों से घिरे हुए इस रहस्यमयी महल को लेकर एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी है, जिसके अनुसार 1850 के आसपास मर्दन सिंह ललितपुर के राजा थे, जो अक्सर तालबेहट भी आया जाया करते थे। इसके चलते उन्होंने इसी जगह पर एक महल बनवाया था जिसमें इनके पिता प्रहलाद रहा करते थे। एक और मर्दन सिंह नेक और दरियादिल इंसान थे, वहीं उनके पिता काफी घमंडी व्यक्ति थे, जिसके चलते प्रहलाद को जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कहा जाता है कि तालबेहट गांव में अक्षय तृतीया के दिन नेक मांगने की रस्म थी। इस रस्म अदायगी के लिए तालबेहट राज्य की 7 लड़कियां राजा मर्दन सिंह के इस किले में नेक मांगने पहुंची थी। मर्दन सिंह के पिता प्रहलाद किले में अकेले थे। लड़कियों की खूबसूरती को देखकर उनकी नीयत खराब हो जाती है। उन्होंने इन 7 को बंदी बना लिया और एक एक करके उनको अपनी हवस का शिकार बनाया। 7 लड़कियों के साथ इस तरह की घटना होने पर उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उसी महल के किले से कूदकर अपनी जान दे दी। उन 7 लड़कियों की आवाजें आज भी तालबेहट किले में सुनाई देती हैं। यहाँ के लोग इस किले को अशुभ भी मानते हैं और यही कारण है कि ये किला भी हमारी सूची में नंबर 2 पर आता है। नंबर 3, ग्वालियर फोर्ट, मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्य शहर ग्वालियर में मौजूद है ये किला। बहुत ही स्मारक और बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि इस किले में आपको प्राचीन मध्य भारत की कलाकृति का नमूना देखने को मिल जाएगा। जानकारों के अनुसार इस किले का निर्माण बघेल शासकों ने किया था। उन लोगों ने इस किले पर लगभग 1000 साल तक शासन किया था। इस किले में आपको ऐसी बहुत सी सारी मूर्तियां दिखाई देंगी जो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ काफी बेहद कीमती हैं। इस किले को बनाते समय इसकी दीवारों पर बेहतरीन कला की गई थी, जिसकी वजह से यह महल बिल्कुल भी पुराना आज भी नहीं लगता।
दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यह भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया है। बहुत से जानकारों का मानना है कि इस किले के अंदर कई तहखाने और सुरंगें मौजूद हैं, जिनके अंदर काफी अधिक मात्रा में खजाना भी छुपा हुआ है। लेकिन दोस्तों इस खजाने तक पहुंचना किसी आम इंसान के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तहखाने के रास्ते किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। अगर एक बार कोई इंसान इन रास्तों में गुम हो जाए तो उसके वापस लौटने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर होती है। सबसे रहस्यमयी बात इस किले का निर्माण है, क्योंकि जानकारों का मानना है कि इस किले का निर्माण रातों रात जिन्नों के द्वारा किया गया था। वहीं कुछ लोगों का मानना ये है कि इस किले में मौजूद खजाने की रक्षा भी जिन करता है, इसीलिए इस किले में आज भी लोग जाने से डरते हैं। अगला किला जो हमारी सूची में आता है उसका नाम है गोलकुंडा फोर्ट, जो हैदराबाद में मौजूद है। दोस्तों हैदराबाद में हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोलकुंडा किला भारत के रहस्यमय किलों में से एक है। 500 वर्षों पुराना गोलकुंडा किला अभी भी मजबूती से पूरी तरह से खड़ा है। एक बार जब आप किले के अंदर कदम रखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक छोटे राज्य में आप प्रवेश कर चुके हों। ये किला एक समय में हैदराबाद की महिमा व गौरव था, जो कई युद्धों की गवाही भी हमें देता है। 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बने इस किले में 8 दरवाजे व 87 गढ़ हैं। फतेह दरवाजा किले का मुख्य द्वार है, जो 13 फीट चौड़ा और 25 फुट लंबा है। इस दरवाजे को स्टील स्पाइक्स के साथ बनाया गया है, जो इसे हाथियों से बचाते थे। गोलकुंडा फोर्ट के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां हैं। कहते हैं कि रानी तारामती और राजा को एक साथ यहाँ पर दफनाया गया था, जिसके बाद रानी तारामती की आत्मा आज भी गोलकुंडा किले में भटकती है। जिसके बाद गोलकुंडा किला भूतिया किला बन गया। लोग कहते हैं कि शाम के समय यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। तारामती की आत्मा नृत्य करते हुई कई लोगों को यहाँ पर दिखाई देती है और यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाजें, दीवार पर टंगी हुई तस्वीरों का उल्टा होना, ये सब आम बातें हैं। इसीलिए यहाँ आसपास रहने वाले लोग इस किले में जाने से आज भी डरते हैं। अगला किला जो है वो है असीरगढ़ का किला, जो कि मध्य प्रदेश में है। दोस्तों रहस्यों से भरा मध्य प्रदेश का असीरगढ़ किला बुरहानपुर के जिले के एक छोटे से गांव में मौजूद है। असीरगढ़ का किला एक ऐतिहासिक किला है जो बहुत आकर्षक और सुंदर है। कहते हैं यहाँ स्थित शिव मंदिर में महाभारत काल के अश्वत्थामा आज भी पूजा अर्चना करने आते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि जो एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस किले में अजीबोगरीब हरकतें होती हैं, जिसके चलते रात्रि के समय इस किले के नजदीक भी कोई जाने का साहस नहीं करता है। इसी कारण इसे डरावने किले में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये थे भारत के कुछ रहस्यमय किले, जो अपने आप में बेहद ही ज्यादा रहस्यमय है और डरावने हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद अब समझ आ चुका होगा कि भारत में भी ऐसे किले हैं जहां आज भी वैज्ञानिक तथा सरकारें भी जाने से डरती हैं। यदि आपको दी गई जानकारी और किले पसंद आए हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना और पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। हम मिलते हैं आपको एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।